जो मांगा था आपने वो मिलने वाला है अचानक से आपको। अब वो आपके सामने अपनी डिमांड रखेगा, तैयार रहो। वो जिद करता है और तुम मानते चले जाते हो। यही नुकसान हो रहा है आपका और एक नए रिश्ते की खुशबू फैलने वाली है आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो आज राज था परंतु अब खुलने वाला है? किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें, बहुत सारा धन, बहुत सारी शांति मिले आप सबको। चलिए इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, हरे रंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ग्रीन कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा भी नहीं है और ये हरियाली भी नहीं है। शायद ये कोई दीवार हो सकती है, ये कोई सीनरी हो सकती है, फूलों का कोई गुलदस्ता हो सकता है जिसमें बहुत सारे पत्ते हो, सिर्फ पत्तों वाला गुलदस्ता हो सकता है, लेकिन कंप्लीट ये ग्रीन कलर है और बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के जातक हैं, स्वामी आपके बुद्ध हैं और बहुत बहुत अच्छा मूलांक है आपका, बहुत अच्छा ग्रह है आपका। आपको परख है रिश्तों की, आपको पता है क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे दुनिया चलती है, कैसे रिश्ते चलते हैं। 5 मूलांक के जातक अच्छे से जानते हैं, मृदुभाषी होते हैं आप, बहुत समझदार होते हैं और सबको जोड़ कर चलने वाले होते हैं। नंबर 5 की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, बुद्ध की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पर। देखो, भगवान शिव की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव भगवान शंकर, हमारे भोलेनाथ, इस वक्त उनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि कुछ सृजन होने वाला है। किसी के घर में शिशु का जन्म हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, कोई जमीन खरीद सकता है घर बनाने के लिए, कुछ नया सृजन होना है, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल सृजनकर्ता की एनर्जी है। सृजन तो होना ही होना है। भगवान महादेव की, भगवान भोलेनाथ की इस खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जो मांगा था आपने मिलने वाला है। देखो, मैंने कहा ना, भगवान शिव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कुछ ना कुछ जरूर सृजन होगा। यहाँ फर्स्ट डाउनलोड आ गया है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। जो मांगा था आपने मिलने वाला है। जो आपने इच्छा जाहिर की थी, शायद परमात्मा से जाहिर की थी, या अपने बड़ों के सामने, अपने परिवार में, या अपने जीवन में कुछ इच्छा आपके मन में पल रही थी, जो सोचा था आपने, जो ईश्वर से मांगा था आपने, वो आपको मिलने वाला है। जिनसे भी रेजोनेट होगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब भी जीत की, खुशी की, सफलता की कोई बात होती है। ये हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो फल बनकर हम पर बरसते हैं, है ना। जब किसी की इच्छा पूरी होने वाली है, अर्थात आपने उस हिसाब से कर्म किए हैं, तभी आपकी इच्छा पूरी हो रही है। जब कष्ट मिल रहा है आपको, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, धोखे हो रहे हैं आपके साथ, लोग आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बुरे कर्मों को का फल भुगत कर उसको खत्म कर रहे हैं, ताकि हमारे अच्छे दिन आ सके, है ना। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। आपने जो मांगा था, यानी आपके मन की एक इच्छा, आपकी एक प्रार्थना जो ईश्वर के सामने आपने रखी थी, वो पूरी हो सकती है। आपने कुछ अपना बिजनेस खोलने का सोचा था और ये सपना मन में बस पल रहा था, कुछ इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो ये इंतज़ाम हो जाएगा। कहीं जाने की इच्छा थी आपकी, बहुत बरसों से सोच रखा था, कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, कोई घूमने का प्लेस हो सकता है, लेकिन बस मन में लालच था कि पता नहीं मैं कभी जा भी पाऊंगा या पाऊंगी कि नहीं। और तो देखो, आपकी ये इच्छा पूरी होगी। एक बड़ी इच्छा जो मन में ही पल रही थी, जो आपने परमात्मा से मांगी थी, वो आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है किसी की शादी अटकी पड़ी हो, बहुत लंबा समय हो गया हो, उम्र निकल रही हो, तो चलिए तैयार हो जाइए, विवाह होने वाला है। किसी माँ की गोद भर सकती है, शायद संतान की आस में बहुत लंबा समय बीत गया आपका, और अब देखो कैसे परमात्मा ने आपकी सुन ली, अर्थात मिला जुला कर एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ किसकी इच्छा होने वाली है आज पूरी। देखो, जब संतुष्टि मिलती है ना, जब हमारी कोई कामना पूरी होती है ना, तो गुरु ग्रह जब हमारा मजबूत होता है, तब जाकर हमें आत्म संतुष्टि मिलती है।
मिलती है। यानी गुरु ग्रह तभी मजबूत होता है जब आप बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, है ना। आप स्वच्छ रहते हैं और आपकी आत्मा भी स्वच्छ रहती है। गुरु वाले जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आपके स्वामी गुरु है, ज़रूर गुरु की एनर्जी को रिसीव कीजिए। आप लोग बहुत पवित्र होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं और अच्छा करते हैं जीवन में। गुरु की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। वो अब आपके सामने अपनी डिमांड रखेगा। देखो, ये होता है ना, पहले लोग मीठा मीठा बोलते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे रिश्ता कायम करते हैं। समझ में नहीं आता है आखिर सामने वाला इतना मेहरबान क्यों है, हमारे बिना बोले हमारा काम कर रहा हो, हमारी मदद कर रहा हो, हमारे लिए हर वक्त प्रेजेंट हो। लेकिन समय आता है जब सामने वाला भी अपनी डिमांड रखता है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप में से कोई जुड़ा हुआ है इस वक्त मुझसे। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कोई है जो अब आपके सामने अपनी लंबी चौड़ी डिमांड रखने वाला है। तब हालत होगी आपकी खराब, इतने दिनों से आपने सोचा नहीं था और तब जाकर अब सामने वाला मुंह खोलेगा। ये लालच का कोई भंडार हो सकता है। कोई आपसे मीठा मीठा बोल रहा है, आपको लग रहा है ये मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझसे बहुत मेरी हेल्प करता है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे छुपी मनसा अब तक आपने नहीं जानी, लेकिन अब जानेंगे। क्या बात है जो आपसे इतना ज़्यादा सहयोग कर रहा था, क्या बात है कि वो आपकी इतनी ज़्यादा मदद कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी डिमांड क्या है अब रखने वाला है। एक भेद जो खुलेगा, एक चेहरा जो सामने आएगा। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कौन है जो अब रंग दिखा रहा है, कौन है जो अपनी डिमांड अब रख रहा है आपके सामने, जो थोड़ी सी भारी पड़ सकती है आप पर। धैर्य रखें, संयम से रहें। अगर कोई लालच के मारे, कोई मनसा के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे रिश्ते हमें नहीं चाहिए। दूर करो इसको अपने जीवन से। और ज़रूरी नहीं है कोई ऐसी बात सामने वाले की मानी जाए जो आपको मानने में असहज महसूस हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से, ऐसे रिश्तेदारों से आपको रहना है दूर, रहना है सतर्क। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। वो जिद कर रहा है और आपको मानना पड़ रहा है। आप मानते चले जा रहे हो, मान रहे हो और मानना पड़ेगा जैसे हालात हो रहे हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। कोई है आपके जीवन में ऐसा शामिल इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके सामने कोई व्यक्ति बार बार जिद कर रहा है और आप बार बार उसकी जिद मान रहे हैं। अपने मन को तोड़कर, अपने मन के अगेंस्ट जाकर, अपने नियम, अपने खुद के बनाए नियम आपको तोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि सामने वाला हद से ज्यादा जिद कर रहा है। ये खुद आपका बच्चा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी खुद की पत्नी, आपका खुद का पति हो सकता है। कभी कभी माता पिता इतना ज्यादा जिद करते हैं और हमें उनकी बात माननी पड़ती है और बिल्कुल वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। कभी हमारा मित्र हमसे ऐसी चीज़ की डिमांड रख देता है, ऐसी जिद कर बैठता है कि हमें लगता है मित्रता बचाएं या उसकी इच्छा पूरी करें। आप भी घुट रहे हैं, आप भी दब रहे हैं किसी ऐसी इच्छा से जो सामने वाले की जिद है, परंतु आपको मानना मजबूरी। आप हाँ पर हाँ करते जा रहे हैं उसकी जिद के आगे, लेकिन भविष्य में ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है धैर्य से काम ले, संयम से काम ले। रिश्तों को अपने पर इतना हावी ना होने दे कि उस रिश्ते में दबकर, उस रिश्ते के आड़ में, मजबूरी में आप ऐसी बातों में हामी भर दे जो आपके लिए नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है रहो सावधान ऐसे मित्रों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे मित्रों से दूर रहो जो जिद के नाम पर आपसे वो चीज़ मनवा रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं। नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है भविष्य में आपका। देखो, किसी का ब्राइडल लहंगा होता है ना, कुछ शादी का लहंगा, लेकिन काफ़ी पुराना, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये जैसे हाँ, ये शादी का ही लहंगा हो सकता है, लेकिन काफ़ी पुराना और बहुत समय से इसको यूज़ भी नहीं किया गया, बहुत समय से रखा हुआ है और अब निकाला है आपने। शायद क्यों इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किन के घर से आ रही है एनर्जी, मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे तो हर घर में होता है कोई ना कोई रखा हुआ, लेकिन आपने निकाली है, आपने इस चीज़ को निकाला, आपकी नज़र पड़ी है इस पर। अचानक से एक रखी हुई भारी भरकम ब्राइडल कपड़े जो होते हैं, ब्राइडल लहंगा भी हो सकता है या ब्राइडल साड़ी भी हो सकती है, बहुत सारा वर्क किया हुआ, जैसे ज्वेलरी टाइप देखने में लगता है ना, ऐसी चीज़ें आपने निकाली है, उसको आपने हाथ लगाया है, उसको फिर से आपने शायद उसको सरियाया है या उसको रीऑर्गेनाइज किया है आपने, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में 40% बैड एनर्जी और 60% सही एनर्जी है। ये जिनके घर का इस वक्त
जिन जिन के घर में रखा हुआ है और बरसों से उन्होंने नहीं देखा, उनकी बात नहीं हो रही है। जिसने निकाला है, जिसकी नज़र पड़ी है इस पर, जिसने हाथ फेरा है इस पर, अभी अभी इस वक्त एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, आपके घर में 40% से भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, भारी ऊर्जा है। भारी ऊर्जा काम होने नहीं देती, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं आपके घर में। बिना मतलब के बहस होते हैं, झगड़े होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका तालमेल बन रहा है, उठना बैठना हो रहा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं जो टॉक्सिक हैं आपके लिए, कभी भला नहीं करेंगे आपका, ना भविष्य में आपका भला होने देंगे। ये इस वक्त ब्राइडल कपड़े या ब्राइडल लहंगा जिनके घर से एनर्जी करंट में, रिसेंट में अभी कनेक्ट हो रही है, उनके बारे में बोल रही हूँ। 40% प्लस बैड एनर्जी है। आपको बहुत सारे मित्र और बहुत सारे रिश्तेदारों से हटना पड़ेगा दूर। कुछ ऐसे लोग जकड़ गए हैं जीवन में जो आपको, आपकी उन्नति में बाधा करते हैं, तरक्की नहीं होने देंगे। आपकी खुशियाँ रुक जाती है आप तक पहुँचते पहुँचते। अच्छी खबर आप तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं होता है आपके साथ। बिना मतलब की बहस होते हैं आपके घर में, झगड़े होते हैं, पैसों का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ना चाहते हुए भी आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। दम घुटता है आपका, खुद के घर में आपको शांति महसूस नहीं होती है। आपको बहुत सारे दोस्त, आपको बहुत सारे रिश्तेदारों को हटाना होगा अपने घर में, और घर को भी, जो व्यस्त है आपका घर, उसको थोड़ा आपको अरेंज करना होगा। एनर्जी पॉजिटिव करने के कई उपाय हैं। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ज़रूर। एक नए रिश्ते की खुशबू फैलने वाली है जीवन में। आहा, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है एक नया रिश्ता, एक नए रिश्ते की खुशबू फैलने वाली है। अर्थात सबसे पहला अर्थ मैं यही लगाऊंगी कि हो सकता है किसी का विवाह तय नहीं हुआ था और अब जाकर आप सिंगल हो और अब आपका विवाह तय होगा। तो सबसे नॉर्मल बात यही होती है कि कोई नया जीवन में आ रहा है। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। लड़का हो तो आपके घर में आ रही है कोई लड़की ब्याह कर, नई खुशबू बिखेरने के लिए, जीवन को नया आयाम देने के लिए। अब तक जो आपने सोचा नहीं था, अब उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। जीवन बदल जाएगा। लड़की हो आप तो चलो विदा होकर जाओगी किसी के घर, उसके घर को संवारने के लिए। कितना खूबसूरत, अद्भुत। आप माता पिता भी बन सकते हो। एक नया रिश्ता यहाँ भी कनेक्ट होता है। कोई नया नन्हा मेहमान आएगा और आप अचानक से मैरिड कपल से बन जाओगे, मम्मी और पापा, है ना। एक नए रिश्ते की खुशबू फैलने वाली है जीवन में। ये डाउनलोड आ रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई नया प्रवेश कर सकता है जीवन में। हो सकता है तीसरा अर्थ यह भी है कि आप सिंगल हो अभी तक और आपका लव लाइफ अब दस्तक दे रहा है आपके जीवन में। अचानक से आपको वो पार्टनर मिलेगा जिसकी तलाश बरसों से थी, और मिलकर ऐसा लगेगा जैसे कि बस यही है जो मेरे जीवन को संवार सके, मुझे एक नई दिशा दे सके। इसके कई अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। कोई नया पार्टनर जुड़ेगा और बिजनेस को बिल्कुल नए मोड़ पर लेकर जाएगा। अब तक अकेले आप नहीं संभाल पा रहे थे जिस चीज़ को, नए पार्टनर के आने से बिल्कुल सफलता परवान चढ़ेगी। कोई आपके घर में नया सदस्य आ सकता है जो आएगा तो अजनबी की तरह, परंतु हमेशा के लिए अपना बनकर रह जाएगा। एक नए रिश्ते की खुशबू, एक नया रिश्ता, एक अजनबी अचानक से जीवन से जुड़ सकता है, परिवार से जुड़ सकता है, जो बेहतर साबित होगा। नेगेटिविटी ज़रा सी भी नहीं है, 100 में 100% पॉजिटिविटी है। एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है आपसे, कोई आने वाला है आपके घर में। नया मेहमान हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं जानना चाहती हूँ कौन है जिनके जीवन में नए रिश्ते की खुशबू फैलने वाली है। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आप सबसे खूबसूरत, सबसे काबिल, सबसे दक्ष है। आपसे बेहतर कोई नहीं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।